नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको आज बृहस्पति के नक्षत्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि देखिए बृहस्पति का नक्षत्र कौन कौन होता है। पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र होता है और विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र होता है और पूर्वा भाद्रपद बृहस्पति का नक्षत्र होता है। तो ये नक्षत्र व्यक्ति के जीवन में यदि किसी का ये नक्षत्र हो तो वह व्यक्ति का स्वभाव वो देवलोक से व्यक्ति आया रहता है। उसके धरती पे आने के पहले उसके अंदर ज्ञान, वैराग्य और सबको सहायता करने की प्रवृत्ति होती है। वो अपने आप पे एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में समाज में पहचाना जाता है। तो विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है, पुनर्वसु का भी बृहस्पति और पूर्वा भाद्रपद का भी बृहस्पति स्वामी होता है। तो ये नक्षत्र होते हैं ज्ञान के मामले में हर कुछ की सीखने की प्रवृत्ति उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और व्यक्ति समाज में एक शिक्षक के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में और एक सही सलाह देने के रूप में समाज में जाने जाते हैं। तो इनके स्वामी बृहस्पति की वजह से इनके अंदर पढ़ाई लिखाई में एक आगे रहते हैं और इनकी आत्मा देवलोक से आई रहती है। ये बहुत शुभ नक्षत्र होते हैं, बृहस्पति के नक्षत्र होते हैं। ब्राह्मणत्व तो इनके अंदर होता है, सात्विक प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। ये सात्विक नक्षत्र है और ये जीवन में व्यक्ति बहुत आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं। इस जातकों का संबंध ये इन नक्षत्रों से होता है तो व्यक्ति समाज को एक सही दिशा पे ले जाने वाले व्यक्ति होते हैं। आपका पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है तो श्री रामचंद्र जी का पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ था। एक चरण उसमें आ गया था कर्क राशि में, तो पुनर्वसु नक्षत्र में रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। पुनर्वसु का मतलब ही हुआ पुनः से कोई कार्य करना। जो पिता जो भी नहीं कर गए जीवन में वो पुनर्निर्माण वो बच्चे अपने पिता के अधूरे कार्यों को पुनर्निर्माण करते हैं और समाज में एक नया आदर्श स्थापित करते हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। इनका कोई कार्य पहली बार में अच्छा नहीं होता, दूसरी बार में इन लोगों का कार्य बहुत अच्छी तरीके से होता है। जीवन में पहले संघर्ष आता है, फिर ये कार्य अच्छा करते हैं। पुनर्निर्माण इनका बहुत बढ़िया होता है। विशाखा नक्षत्र में आप हैं तो आपके अंदर एक आप ब्रह्म स्वरूप हैं। आपका संबंध ज्ञान से है। आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से बखूबी से उसको कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने की आपकी सोच होती है। तो इनका एक एनिमल सिंबल इनको दिया गया। हर एक नक्षत्र का एक सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है जिससे वो जाना जाता है। तो विशाखा नक्षत्र के 4 तारों के समूह से मिलकर विशाखा नक्षत्र का वहाँ दिखाई देता है आकाशमंडल में। तो सिंबल तोरण द्वार हुआ। इसका क्या सिंबल है? तोरण। जो तोरण द्वार हम अपने मुख्य द्वार पे लगाते हैं, विजय द्वार के रूप में इसको जाना जाता है। विजय स्तंभ के रूप में ये नक्षत्र को एसोसिएट किया गया, उससे जोड़ा गया है। ये देवता भी इनके सात्विक नक्षत्र है। गण ये राक्षस हैं और देवत्व भी इनके अंदर रहेगा। राक्षस भी का भी इनके अंदर थोड़ा सा असर रहता है। समाज से बाहर विचरने वाले होते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। बाहर इन्हें बांध करके आप नहीं रह सकते हैं। ये अग्नि तत्व से इनको जोड़ा गया है। इनके ऊपर कोई परमात्मा एक ब्रह्म स्वरूप इनका काम करती है। कोई भी कार्य इनका रुकता नहीं है। इन जातकों का संबंध निर्माण में साथ होता है। ये हर समय निर्माण में जुड़े रहते हैं। कोई नया कार्य करने के लिए इनके अंदर हर समय एक उत्साह बनी रहती है। एनिमल को क्या इनका सिंबल बताया गया है? इनका मेल टाइगर, जो सिंह होता है, मेल होता है, उसको इससे जोड़ा गया है। ये अपने आप शिकार नहीं करेगा और राजा भी रहेगा और डट के खाएगा। ये राजा की तरह रहना चाहते हैं और निर्भीक होके समाज में रहने वाली प्रवृत्ति इनके होते हैं। ढिठाई भी ये दिखाने वाले होते हैं और जीवन में नाना प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति इनका बेसिक चरित्र बुद्धिमान होते हैं
ऊर्जावान होते हैं, हर समय ऊर्जा से भरे होते हैं, रूढ़िवादी को ये नहीं मानते हैं, नई नई परंपराओं को नए तकनीक से नए हिसाब से जीना चाहते हैं और सत्य अहिंसा के ये पुजारी होते हैं। धर्म को मानने वाले, सुनने वाले, प्रवाहित होने वाले, उनसे धर्म से प्रभावित होते हैं और राजनीति में भी ये सफल होते हैं। इनकी वाणी एक प्रकार की वाणी प्रभावित करने वाली होती है। इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, नैतिकता ले भी वाणी होती है क्योंकि बृहस्पति का नक्षत्र है। नौकरी में ये मेहनत करते हैं और थोड़ा सा माता के प्रति इनको सुख मिलने में दिक्कत होती है। माता का सुख इन्हें उतना नहीं मिल पाता जिस हिसाब से ये प्रोग्रेस करते हैं, तो माता का सुख इन्हें बहुत नहीं मिल पाता। माता से विचलन भी हो सकती है, बाहर जाने की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत इन्हें आ जाती है। आपसे बच्चों से ज़्यादा अटैच आपको रहना चाहिए। आपको ये इनको समाज में एक अलग शिक्षा और ज्ञान के रूप में पहचाना जाता है। इन्हें नशे में भी पड़ सकते हैं। इनके जीवन में विष भी घुल सकता है। विशाखा नक्षत्र वाले विष जो होता है, विशाखा का विष से जोड़ा गया है, तो विष इनमें घुल सकती है, गलत रास्ते भी जा सकते हैं, इसलिए इनको विष से विशाखा नाम दिया गया है। इनको गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और इनका राक्षस और धर्म और राक्षस दोनों का मिश्रण इनमें पाया जाता है। लड़कियां विशाखा नक्षत्र की खूबसूरत होती हैं, डोमेस्टिक कार्य करने वाली, ईमानदार होती हैं, धार्मिक होती हैं और पूजा पाठ में इनका मन लगता है। तो पुजारी राशियां हैं, विशाखा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है और तुला राशि में भी आता है। तो ये परमेश्वर के प्रति प्रेम करने वाली स्त्री होती हैं। स्त्रियां पति को परमेश्वर मानने वाली होती हैं। विशाखा नक्षत्र की स्त्रियां जो बहुत ही मेडिटेशन करने वाली, साधना वाली और ध्यान में रहने वाली स्त्रियां होती हैं। ये कुछ जान सकते हैं, इनके बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं। दूसरे देव के बारे में ये बहुत कुछ जानने की इनके अंदर प्रवृत्ति होती है। ये अपने जीवन में बहुत संतुष्ट रहने वाली और ज्ञान को बढ़ाने वाली स्त्रियां होती हैं। तो विशाखा नक्षत्र उसका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद के भी यही सब गुण होते हैं। पूर्वा भाद्रपद भी बृहस्पति का नक्षत्र होता है। अगर इन नक्षत्रों में आपका जन्म हुआ है तो आप बृहस्पति की महादशा में आपका जन्म हुआ है, तो आपके बृहस्पति प्रभावित आप हैं। तो आज मैंने आपको 3 नक्षत्र बृहस्पति के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, पुनर्वसु, विशाखा और उत्तरा भाद्रपद। नमस्कार।